हे गाइस, आज का सॉलिड स्टार का जो एपिसोड था वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, इतना ज़्यादा इमोशनल कि मुझे खुद भी रोना आ गया था बरबाता को रोते हुए देखकर। क्योंकि बरबाता ने पूरे सीरीज में पहली बार इतना इमोशनल ब्रेकडाउन हुई है और इतना ज़्यादा रोई है। क्योंकि उसके मास्टर को जिसने मारा था उसको उसने मार दिया है, उसका बदला ले लिया है अपने मास्टर का उसने, और लो फंग ने भी अपने टीचर का बदला ले लिया है। इस वजह से बरबाता बहुत ज़्यादा रोई और ये देखकर मुझको भी रोना आ गया, इतना इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था उस वक्त। और अब बरबाता सिर्फ लुओ फंग की एआई कंपेनियन ही नहीं रही, अब वो लिविंग विंग्स की तरह फॉर्म में आ सकती है, ह्यूमन फॉर्म में आ सकती है, जो कि पहले सिर्फ एक वर्चुअल थी, अब वो एक बीइंग की तरह फिजिकल हो सकती है। अब उसका एक फिजिकल फॉर्म है जिसमें वो आ सकती है, उसी में आके उसने अपना बदला लिया। अब बरबाता लुओ फंग की सिर्फ एआई कंपेनियन ही नहीं बल्कि पार्टनर बन चुकी है। ये तो थी इमोशनल ब्रेकडाउन की कहानी, जहाँ पर बरबाता का बदला पूरा हुआ और लुओ फंग का टीचर का बदला पूरा हुआ। अब आते हैं जहाँ से ड्रामेटिक इफ़ेक्ट्स चालू होते हैं। तो यहाँ पर लुओ फंग जा रहा है अपने टीचर यानी कि नए टीचर सिटिंग माउंटेन गेस्ट के दिए हुए 3 उन प्लेट्स को ढूंढने के लिए, जिनमें से दूसरा प्लेट है आइस जेड हार्ट्स के नाम के किसी यूनिवर्स में। वहाँ पर जा रहा है उसको दूसरा प्लेट को ढूंढने वो, और उस प्लेट्स को ढूंढने के लिए वो अपने मैनियन में से एक को, जिसको डेमन लॉर्ड कह सकते हैं, वो राक्षस की तरह दिखता है, उसको भेजा आइस जेड हार्ट के प्लैनेट्स पर खोजने के लिए, उस प्लेट को, आयरन प्लेट को खोजने के लिए। उसने पूरा प्लेट खोज लिया, कहीं नहीं मिला, पूरा आइस से भरा हुआ यूनिवर्स है वो, सो कहीं नहीं मिला वो प्लेट। बाद में उसको एक पैलेस मिलता है जहाँ पर वो प्लेट रहता है, लेकिन जब वो उस प्लेट को लेने के लिए देखा ही था कि तभी उसको बिल्कुल मार देती है कोई क्या, वही मारेगी जिसका वो प्लेनेट है, जिसका वो घर है। अब वहाँ पर लुओ फंग जाता है उन्हीं के घर के किसी सदस्य का रूप लेकर और अंदर ही मिल जाता है। मिलने के बाद वो देखता है, डेमन लॉर्ड को भी देख लेता है, बाद में वो खोज लेता है, मिल जाता है, वो प्लेट लेकर निकल जाता है उस यूनिवर्स के, उस पैलेस के, उस प्लेनेट की जगह से निकल जाता है। फिर भी उसको उस यूनिवर्स का जो लॉर्ड रहता है, यूनिवर्स लॉर्ड, यूनिवर्सल लेवल पर जो कि पावरफुल बीइंग रहता है, वो उसको पकड़ने के लिए निकल जाता है। फिर भी उसको चकमा देकर, बहुत तरह के आइडियाज लगाकर वो निकल जाता है उन सबसे पीछा छुड़ाकर, और अपने स्पेसशिप पर आ जाता है उस आयरन प्लेट को लेकर। फिर भी वहाँ पर उस यूनिवर्स की एक लेडी रहती है जो कि उसको स्पेसशिप में घुसकर पकड़ लेती है। यूनिवर्स लॉर्ड को उसने चकमा दे दिया, लेकिन यूनिवर्स लॉर्ड के नीचे की जो लेडी है उसको चकमा नहीं दे पाया, वो उसके घर में घुस आई लुओ फंग के स्पेसशिप में, और उसको पकड़ के दोबारा से उस प्लेनेट पर ले गई उसको सजा देने के लिए, और उसको एक गुफा में, एक कैब में भेजी है। अब वो उस कैब में क्या है ये हमको नहीं पता है, ये पता चलेगा आने वाली वीडियो में, आने वाली एपिसोड्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।